देखिए चित्रा जी, फ्लोर मैनेजमेंट सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र की परिभाषा तब पूरी होती है जब विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करता है। वर्तमान विपक्ष, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संविधान और लोकतंत्र की फर्जी दुहाई देकर हंगामा खड़ा करने वाला ऐसा विपक्ष आज तक देश ने नहीं देखा। इनको वास्तविक मुद्दों पर बहस करने में कोई रुचि नहीं है। इनके लिए केवल हंगामा खड़ा करना ताकि ये लाइमलाइट में रह सकें। वस्तुतः मुद्दा क्या है? देखिए, आखिर आप बहस करना चाहते हैं, प्रत्येक मुद्दे पर सरकार बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की अपनी एक गरिमा होती है। चित्रा जी, आप एसआईआर पर बहस की मांग कर रहे हैं। पूरा देश यह देख रहा है कि आप एसआईआर के जरिए एक फर्जी नैरेटिव पूरे देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की छोटी से छोटी बातों पर भी बारीक निगाह बनी हुई है। तो ऐसे में एसआईआर को लेकर आपका रोना, पूरे देश की जनता इस पाखंड को समझ रही है। दूसरी बात है जी कि आप बीएलओ की मृत्यु को लेकर एक नया वितंडा खड़ा कर रहे हैं। हाँ। मेरा सीधा यह कहना है चित्रा जी कि बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हुई। नवल शर्मा और जी, आपने देखा बीएलओ होगा की मौत एक गंभीर मुद्दा है। नवल शर्मा जी, एक भी बीएलओ की मृत्यु की घटना सामने, बीएलओ की मौत, ये सही बात है, बिहार का उदाहरण है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमाम वो 12 राज्य जहां पर ये एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, वहां पर बीएलओ की जान जा रही है और ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है। नवल शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप ही के सवाल पर आ रहा हूं चित्रा जी। बिल्कुल, एक भी बीएलओ की मृत्यु होती है वह बेहद ही तकलीफदेह है। बिल्कुल, मैं सीधे स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस बीएलओ की मृत्यु हो रही है वह किन परिस्थितियों में हो रही है, उसके पीछे के क्या कारण है, सीधे सीधे वर्कलोड बताना एक तो कि चुनाव आयोग की संप्रभुता पर हमला है और दूसरा देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक भी बीएलओ की मृत्यु की तकलीफदेह है, नुकसानदेह है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सीधे सीधे वर्कलोड बताकर जो वितंडा खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है? दूसरी बात है कि ये प्रदूषण को लेकर, दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इतना चिंतित है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन यह देन किसकी है? यह कांग्रेस के कुप्रबंधन की देन है। कांग्रेस की लापरवाही का धुआं है। दिल्ली का प्रदूषण कुछ नहीं है, कांग्रेस की लापरवाही का धुआं है। क्या कांग्रेस की लापरवाही का धुआं है? इसके पहले तो अरविंद केजरीवाल थे, तो कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो गई इसके लिए? आपको भी हर चीज में कांग्रेस नजर आती है। मैं बता रहा हूं नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा सार्थक विमर्श में विश्वास करता हूं। जिस तरह ये वर्तमान सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, प्रदूषण की समस्या तो एक दिन की है नहीं चित्रा जी। तो दिल्ली में जब अनियोजित कॉलोनियां बस रही थी, ना कोई ट्रैफिक पॉलिसी, ना कोई वेस्ट मैनेजमेंट, ना कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल, सारे देश के लोग गवाह हैं और आप दोष दे रहे हैं वर्तमान सरकार पर। तो दिल्ली के प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार की संजीदगी, सरकार की गंभीरता को पूरे देश के लोग देख रहे हैं।